आज हम लोग जो है एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, इसका हम लोगों को क्या करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा है कि जो ये जो होलो स्फेयर के अंदर में जो एक स्फेयर है ना, इसका रेडियस R1, इसका बाहर वाला का R2, यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसा है कि इस बार हम लोग चार्ज जो है वो बाहर वाले सरफेस को देंगे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पूरा सरफेस पर। इस तरीके से चार्ज जो है वो चार्ज दिए क्या सरफेस पर प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दे दिए सरफेस पर। अच्छा, उसके बाद किए ये हैं कि हम लोग अंदर वाला जो स्फेयर है ना उसको अर्थिंग कर दिए, अंदर वाला ये इस तरीके से बचा करके निकाल लिए। अच्छा, आज का क्लास करने से पहले अर्थिंग हम पढ़ाए थे एक, उसका चौथा केस था। अर्थिंग के सबसे लास्ट में चौथा केस था एक, उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थिंग का चौथा केस को डिस्कस किया हुआ होना चाहिए, वो पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। इनर वाले स्फेयर को क्या किए है, चार्ज कर दिए, ठीक है। अच्छा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इस स्फेयर है तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय R2। अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाय R2, के क्यू बाय R2, के क्यू बाय R2, के क्यू बाय R2। तो यहाँ पर भी ये जो अंदर वाला जो स्फेयर है उसके सरफेस पर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय R2, ठीक है। तो जब यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, अर्थ की वजह से यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो है, तो लो पोटेंशियल से यहाँ का पोटेंशियल तो k3/r2 है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन तो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि जाएगा तो जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब आकर के जमा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आकर के यहाँ पर जमा होगा। निगेटिव चार्ज माइनस क्यू जिसको बोल दिए हम लोग ना। अच्छा ठीक है, माइनस क्यू चार्ज सब यहाँ पर आएगा। क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अंदर में पोटेंशियल था के क्यू बाय क्या R2, वो तो जो सरफेस पर होता है वही ना अंदर में हर पॉइंट पर होता है, तो के क्यू बाय R2 पोटेंशियल था। उस पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेंशियल था यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ का जीरो पोटेंशियल, तो जीरो पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देखा जाए, ये जो माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इंडक्शन के कारण हम लोग जानते हैं अंदर में माइनस क्यू और बाहर में सॉरी यहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप करता है ना, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू और सबसे बाहर में माइनस क्यू चार्ज डेवलप करेगा। ये माइनस क्यू चार्ज इंडक्शन के वजह से अंदर में प्लस क्यू और बाहर में माइनस क्यू चार्ज को तो एक्स्ट्रा तो डेवलप करेगा ही, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर का उसको थोड़ा सा इधर खींचेगा, और जो निगेटिव चार्ज होगा उसको थोड़ा सा उधर धकेलेगा। तो बाहर वाले सरफेस पर आउटर स्फीयर क्या है, ये बाहरी सरफेस के जो बाहर वाला जो सरफेस गेज बाहर वाला जो स्फीयर है उसका जो बाहरी सरफेस है उस पर माइनस क्यू चार्ज एक एक्स्ट्रा आएगा और प्लस क्यू चार्ज अंदर में यहाँ पर रहेगा इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से ना। ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप करेगा और यहाँ सबसे बाहर में माइनस क्यू चार्ज। हम लोग अर्थिंग का तीसरा केस में भी पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्या किया, कंडक्टर जो था उसके अंदर की तरफ खींच लिया। जैसे कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो ये क्या करेगा, अगर मान लिया जाए ये इसको इस तरीके से हम बड़ा करके बनाते हैं तो प्लस माइनस ढेर सारा चार्ज रहता है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जितना भी पॉजिटिव है सारा पॉजिटिव को इधर खींचेगा ना, और निगेटिव सबको इसका क्या करेगा, उधर धकेलेगा कि नहीं। वही सेम टू सेम का माइनस क्यू प्लस क्यू को इधर खींच लिया और माइनस क्यू सबको उधर खींच लिया, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो होता है ना चार्ज प्लस माइनस। इंडक्शन के मेथड में हम लोग पढ़े हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में निगेटिव चार्ज को लेकर के आएंगे तो पास में पॉजिटिव को खींचेगा, निगेटिव को उधर फेंक देगा। अच्छा, अर्थिंग का केस पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी यहाँ आना चाहिए, सब शोभा देगा, और नहीं तो क्या शोभा देगा क्या। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर जो है इस कंडीशन में एक बात ध्यान दिया जाए, दो कैपेसिटर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो कैपेसिटर कैसे, तो एक बात समझा जाए। पहले इस वाले चीज को अगर इस तरीके से बंद करें, यहाँ पर तो देखो तो जरा सा नजर आ रहा होगा कुछ, यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव प्लेट और क्या है, ये मेरा निगेटिव प्लेट। तो निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट से मिल करके मेरा एक कैपेसिटर बना। हेयर इज टू कैपेसिटर्स, ठीक है। यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है। पहला कौन सा है, क्या कहते हैं, मान लिया जाए ये वाला जो प्लेट है, यहाँ पर इस प्लेट का नाम हम लोग रख देते हैं A, और इस यहाँ वाला जो है उसका नाम रख देते हैं B, ठीक। अच्छा, सबसे बाहर वाला जो क्या कहते हैं सरफेस है
उसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। तो ये इसको अगर बंद किया जाए तो देखो तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, एक कैपेसिटर बना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा ठीक है, अब सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं, मान लो सिर्फ बाहर वाला स्फीयर पर फोकस करो जिसका कि रेडियस है कितना r2, और बाहर वाला एक स्फीयर को देखो तो बाहर वाला स्फीयर पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, और रेडियस कितना है r2 है। तो उसके वजह से ये भी, इसके ऊपर भी चार्ज जमा हो रहा है, तो ये भी एक अपने आप में एक क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के जैसा ये मेरा क्या हो गया, सिंगल प्लेट वाला वो मेरा क्या है, एक वो भी एक स्फीयर भी मेरा क्या होगा, एक तरह का कैपेसिटर हुआ। तो वो जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, होता है कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर दो कैपेसिटर देखना है, ठीक है। दो कैपेसिटर कौन कौन सा हुआ, तो सबसे पहले देखा जाए क्या कहते हैं, ड्यू टू ए एंड बी। ए एंड बी कहने का मतलब समझे, जैसे ए मतलब ये वाला यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, और ये बी मतलब बाहर वाला सरफेस का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, बाहर वाला सरफेस का स्फीयर का जो क्या है, बाहर वाला स्फीयर का जो अंदरूनी हिस्सा है, प्लस क्यू यहाँ पर, इस प्लस क्यू और यहाँ पर जो है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के वजह से ये मेरा एक कैपेसिटर बना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इससे जस्ट पिछले वाला केस में किए थे हम लोग, जब इनर सरफेस के बजाय आउटर सरफेस को अर्थिंग किए थे, तब याद होगा वो निकाले थे ये वाला चीज ना। और वो जो उसका कैपेसिटेंस जो होगा, वो कैपेसिटेंस मेरा कितना होगा, क्या कहते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, याद होगा। अच्छा ठीक है, एक बात और, दूसरा जो है वो किसके वजह से है, ड्यू टू सी। ये जो सी कहने का मतलब क्या है, ये जो आउटर स्फीयर है ना, बाहर वाला स्फीयर का जो सबसे बाहरी सरफेस है, उस पर अगर गौर करो तो ये सिर्फ अपने आप में एक स्फीयर जैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर के जैसा, जिस पर कि क्या चार्ज कितना है, इतना चार्ज है। तो ये भी तो मेरा चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर है। और उसका कैपेसिटेंस C2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। देयरफॉर सी नेट कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ना पड़ेगा, C1 प्लस C2 करना पड़ेगा। तो C1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अब, अच्छा ठीक है, और टोटल के डिवाइड में कितना, R2 माइनस R1, और ये हमको जोड़ना पड़ेगा कौन सा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको बाहर खींच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं और यहाँ के बाद आगे काम करते हैं। हाँ देखा जाए, सी नेट मेरा इतना आया था ना, यानी कि नेट कैपेसिटेंस की बात करें अगर तो नेट कैपेसिटेंस दोनों इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली ये पैरेलल टाइप का ही सिचुएशन है। ऐसे ऐसे देखोगे तो ये तो पैरेलल सिचुएशन लग रहा है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को डायरेक्ट जोड़ते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें देखो तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, R1 R2 बाय क्या, R2 माइनस R1, और इधर हो गया मेरा क्या, सिर्फ R2। अच्छा ये इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या, बट्टे में 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम मेरा यही रहेगा। तो सी नेट यानी सी बोलते हैं बार बार, अच्छा रहेगा ये। 4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो गया R1 R2, इन दोनों ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों का एलसीएम लिए ये क्या है, R2 माइनस R1। यहाँ पे ये तो यही रह जाएगा सिर्फ R1 R2, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, ये उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 को गुना करना होगा किससे, R2 माइनस R1 से, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ देखो तो कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, R1 R2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो R2 का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस R1 R2। अच्छा बटे में क्या है, R2 माइनस R1, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, तो कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय
R2 माइनस R1, ये हुआ क्या मेरा नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हम लोग को लिख लेना है, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये स्क्रीनशॉट इधर वाला तो लिया हुआ है ही, इसको ले लेना है स्क्रीनशॉट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। याद रखना है फार्मूला को, जब क्या कहते हैं आउटर इनर स्फीयर को अर्थिंग करते हैं, इनर स्फीयर को अर्थिंग करते हैं तब कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कहते हैं उसके बाद R2 स्क्वायर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। इसी चीज को बहुत लोग अगर चाहते तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते थे, ऐसे भी के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते थे। ये क्या हो जाता है क्या कहते हैं यहाँ पर के टर्म तो नीचे आ जाएगा ना मेरा, अगर उसको के वाले टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख लेंगे R2 बाय के इंटू R2 माइनस R1। ये इस तरीके से अगर हम लोग के टर्म में इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखे तब ना ये के यहाँ रहेगा, तब ना वापस से हम लोग इसको 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे और ये इतना जो टर्म है मेरा ये नीचे से ऊपर चला जाएगा क्या। तो उस तरीके से अगर के टर्म में बोलना हो तो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ R2 रहेगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू R2 माइनस R1। इस तरीके से भी कैपेसिटेंस बोला जा सकता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो बस क्या आते हैं हम लोग अब इसको इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग को सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर वगैरह पे चर्चा करना है। ठीक है, याद रखना जब इनर स्फीयर को अर्थिंग करेंगे तब फिर क्या आते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, बाहर वाला का रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस। जब इनर स्फीयर को अर्थिंग किया जाता था तब क्या हो जाता था याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1 ना। चलो ठीक है, इसको इतना ही रहने दो, दोनों फार्मूला को अलग अलग तरीके से याद रखना। ठीक, और क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ इसका क्या चीज़ है वो कैपेसिटर वगैरह का असाइनमेंट का, तो उसको जा कर के देख सकते हो। उसके लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा तभी वो PDF शो करेगा। ठीक है बस।